हेलो, वेलकम। मैं हूं मंजू गोलछा, होलिस्टिक हेल्थ एंड हीलिंग गाइड। और इस चैनल में हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे हैबिट्स को चेंज करके हम हैप्पी और हेल्थ तरीके से जी सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस्ड वे में हम इंजॉय कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है माइंडफुल ईटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना प्लेट से खत्म हो जाता है, पर हमें ना ही बाइट्स याद होते हैं ना ही टेस्ट याद होता है। इसे ही कहते हैं माइंडलेस ईटिंग, और ये बढ़ाता है हमारे वेट को और ब्लोटिंग, गैस, इस तरीके की प्रॉब्लम को। तो आज की प्रैक्टिस हम छोटे से एक प्रैक्टिस से सीखेंगे माइंडफुल ईटिंग क्या होता है और इसे कैसे करना चाहिए। यदि आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो ये आपके खाने को एक मेडिटेशन बना देता है, जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आज का समय ऐसा हो गया है कि जब भी हम खाना खाते होते हैं, या तो हमारे हाथ में मोबाइल होता है, या फिर टीवी चल रही होती है, या फिर दिमाग में ढेर सारा स्ट्रेस होता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो फुलनेस का सिग्नल भेजता है 20 मिनट्स के बाद, पर 10 से 15 मिनट के अंदर या तो हमारा खाना फिनिश हो चुका होता है, और उससे क्या होता है कि हमारे माइंड को पूरी तरीके से सिग्नल नहीं मिल पाता है, और फिर उसका रिजल्ट होता है ओवर ईटिंग, डाइजेशन प्रॉब्लम और इस तरीके से बहुत सारी चीजें। क्योंकि ये कहा जाता है कि यदि हम डिस्ट्रैक्टेड वे में खाना खाते हैं तो हम 25% कैलोरी अधिक ले लेते हैं, और जो फिर हमारे वेट गेन का और बहुत सारी चीजों के रीजन बन जाता है। तो ये माइंडफुल ईटिंग है क्या? उसके लिए है कि हम खाने का जो हर एक एस्पेक्ट है हमको पूरा फोकस लाना होता है कि हम क्या खा रहे हैं, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। सारी चीज़ों को जब हम फोकस करके खाना खाते हैं तो ये हो जाता है माइंडफुल ईटिंग। खाने को स्लो च्यू करना, ये हो जाता है कि हमारे बॉडी का जो हंगर फुलनेस सिग्नल है हम उसको प्रॉपर वे से सुनते हैं, और जब इस तरीके से हम प्रॉपर वे से उसको सुनते हैं तो खाना हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ना कि सिर्फ फ्यूल डालना, बॉडी में सिर्फ फ्यूल डालना। तो माइंडफुलनेस के साथ जब हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है, और हमारी बॉडी को लगता है, जैसे पुराने लोग बोलते थे ना कि खाना अंग लगना, तो ये वही वाली चीज़ है जब हम माइंडफुलनेस के साथ खाते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन होगा, चाहे वो टीवी का हो, मोबाइल का हो, आसपास बोलें या अंदर चल रहा हो, द्वंद हो या स्ट्रेस हो, तो अब से हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम खाना खाने बैठेंगे सबसे पहले तो हम उस फूड के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। ग्रैटिट्यूड फील करने के बाद जब हम खाना खाएंगे तो बहुत स्लो चबाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जब तक मुंह का पहला कौर खत्म ना हो जाए तब तक हम दूसरा कौर ना तोड़ें, और पूरा फोकस हमारे खाने पे होना चाहिए कि हमारी थाली पे क्या क्या चीजें हैं, उसका टेस्ट कैसा है, क्या लग रहा है। मतलब एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ, एक हैप्पीनेस की फीलिंग के साथ जब हम उस खाने को खाते हैं, बनाने वाले का शुक्राना करते हैं कि बनाने वाले ने काफ़ी टेस्टी खाना बनाया है, और हर चीज़ को शुक्राना करते हुए प्रॉपर वे से जब हम खाना खाते हैं तो वो मेडिटेशन तो होता ही होता है। साथ में हमारे शरीर को अंग लगता है और वो खाना डाइजेस्ट अच्छा होता है। हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, क्योंकि हम पूरे सिग्नल को प्रॉपर वे से ध्यान देते हैं, तो हम ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। डाइजेशन प्रॉपर होता है और वो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो अब से हम ध्यान रखेंगे कि हम माइंडफुल ईटिंग करें। थैंक यू सो मच।